अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि ज़रीन सॉल्यूशन क्या है, बेसिक ई कॉमर्स सीएमएस को हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं या उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स बिजनेस को रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसके एडमिन पैनल में आ जाते हैं। ठीक है, एज़ यू नो कि आपकी साइट के आगे स्लैश एडमिन लगाने से आप के पास एक एडमिन लॉगिन पेज आएगा। आप उस पर अपने क्रेडेंशियल एंटर करेंगे और आप एडमिन पैनल के अंदर एंटर हो जाएंगे। जैसे ही आप एडमिन पैनल के अंदर एंटर होते हैं, आपके पास सबसे पहला जो स्टेप होता है, आपने अपनी साइट को मैनेज करना होता है, कस्टमाइज़ करना होता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले जाते हैं मैनेज साइट के अंदर, यहाँ पे। ठीक है, मैनेज साइट के अंदर हमारे पास जनरल सेटिंग है, होम पेज है, स्लाइडर है, सर्विसेज है, विजिबिलिटी है, सोशल लॉगिन है, ईमेल सेटिंग है, एसएमएस सेटिंग है, अनाउंसमेंट है, कुकीज़ अलर्ट है, मेंटेनेंस है, साइट मैप और लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जनरल सेटिंग में देख लेते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग में चले जाते हैं। यहाँ पे हम अपने ब्रांड का या अपने स्टोर का नाम लिखेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ दैट अगर यहाँ पर वो इन नेम इनकरेक्ट आ रहा है, ऊपर इनकरेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, या जहाँ पे भी अभी यहाँ पे ये देखें ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है होम पेज टाइटल, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म आ रहा है। जब हम इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे दोबारा से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालते हैं, ठीक है, तो हम जब सेव करेंगे तो यहाँ पे जब हम रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी इंटरनेशनल ऊपर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना नाम सेटअप करना है। यहाँ से हमने अपना प्राइमरी कलर डिसाइड करना है जो कि हमारे लोगो के साथ मिक्स होगा। ठीक है, जो हमारे लोगो का प्राइमरी कलर होगा वो हमने अपनी साइट का प्राइमरी कलर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल ऑपरेटर का मतलब ये है कि क्या आप पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू रखना चाहते हैं अपनी करेंसी में। ठीक है, तो आपने इसको ऑन कर दिया है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है, अगर आप ऑफ़ करना चाहें तो आप ऑफ़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंसी की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट है। ठीक है, तो हमारा पाकिस्तानी रुपीज़ में भी हम इसी तरह से ही करेंगे, लेफ़्ट टू राइट होगा हमारा। ठीक है, डेसिमल ऑपरेटर डॉट है या कामा है तो हम डॉट को ही सेलेक्ट करेंगे, और थाउजेंड सेपरेटर कॉमा के साथ है, डॉट के साथ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन की सेटिंग होगी। यहाँ पर आ जाते हैं होम पेज थीम का। यहाँ पे आपके पास 4 आपको यूनिक थीम्स मिलते हैं, आप इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के लिए ये बेटर है। ठीक है, क्लॉथिंग स्टोर के लिए ये बेटर है। ठीक है, या आप अगर ऑल ओवर करना चाह रहे हैं तो भी ये थीम दोनों बेटर हैं। ठीक है, क्लॉथिंग स्टोर और ऑल ओवर के लिए। और यहाँ पे जो फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट थीम है, ये एक तरह का फुल फ्लैश स्टोर के लिए, जिस पर आप मल्टीपल आइटम्स बेचना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसका व्यू बिल्कुल बेस्ट है। ठीक है, मज़ीद ये है कि सबको आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप इसको भी मल्टी स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको भी मल्टी स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको भी मल्टी स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है बस बैनर्स में और शेप्स में। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम मीडिया में आ जाते हैं। मीडिया में आप यहाँ पे अपना लोगो सेट कर सकते हैं। ब्राउज पे क्लिक करके इमेज सेलेक्ट करेंगे अपनी। ठीक है, और उसके बाद आप अपना फेव आइकन, ये जो ऊपर छोटा आइकन आ रहा है, उसको सेटअप कर सकते हैं। और ये लोडर आ रहा है जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर हमने प्री लोडर लगाया हुआ है, ये वाला, इसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे एसईओ में। एसईओ में यहाँ पे आप अपना एसईओ के कीवर्ड सेट कर सकते हैं जो कि गूगल पे सर्च होते हैं। देखिए, हमने इसके अंदर बिल्ट इन सारी फंक्शनैलिटी दे रखी है कि आप प्रोडक्ट को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको मैन्युअली जाके बैकएंड से कुछ भी कीवर्ड पुट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एसईओ के कीवर्ड्स अपने जर्नल वेबसाइट के कीवर्ड और उसका डिस्क्रिप्शन एंटर कर पाओगे। ये आपका मेन्यू होगा। मेन्यू के अंदर डिस्प्ले शॉप, डिस्प्ले ब्लॉग, डिस्प्ले कंपेन, डिस्प्ले ब्रांड, डिस्प्ले एफएक्यू, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट का पेज, ये आप मेन्यू के अंदर ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये जो टॉप मेन्यू आ रहा है ऊपर, ये इसमें इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, मज़ीद जितने भी आप पेजेस क्रिएट करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, आप चाहें तो मज़ीद पेजेस ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम सीएसएस में अगर आप डिज़ाइन में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं थीम के, और आप चाह रहे हैं कि सपोज़ के इसका स्टाइल थोड़ा कर्वी हो या इस तरह का हो, तो अगर आपको सीएसएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे अपना कस्टम सीएसएस भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, और आप या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपके डिज़ाइन में चेंजेस करेगा।
ठीक है। स्क्रिप्ट में आ जाते हैं तो अगर आप गूगल एनालिटिक्स को इनेबल करना चाहते हैं तो इनेबल करके उसका कोड डाल दें। गूगल एडसेंस को इनेबल करना चाहते हैं तो इसको इनेबल करके एडसेंस का कोड लगाएंगे। गूगल का आई एम नॉट अ रोबोट वाला कैप्चा लगाना चाहते हैं तो इसको ऑन करके यहाँ पे अपनी रिकैप्चा की कीज़ लगाएंगे। और यहाँ पे फेसबुक पिक्सल को अगर आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जिस तरह शॉपिफाई लोग इस वजह से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उसमें फेसबुक का पिक्सल अटैच हो जाता है, तो हमारे भी ई कॉमर्स सेटअप के अंदर हमने पिक्सल वाला ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसके अंदर भी पिक्सल लगा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो फेसबुक मैसेंजर का अपना सपोर्ट, वो आप कर सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे डिस्कशन जो है वो ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपनी मर्ज़ी की। ठीक है। उसकी स्क्रिप्ट जो है वो आप लगा सकते हो। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस डिस्कशन की स्क्रिप्ट को जो है वो रिमूव करने जा रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ठीक है, तो आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है। मज़ीद ये कि अब हम यहाँ पे कस्टम CSS स्क्रिप्ट के बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट अपना जो, इसको हम ऑफ कर देते हैं डिस्कस को। ये बेसिकली कमेंट सिस्टम है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के नीचे कमेंट सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आप डिस्कस का अपना अकाउंट बना के वहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे शॉप एंड चेकआउट में जाते हैं। शॉप एंड चेकआउट में ये है कि आप अनेबल फ़िल्टर बाय एट्रीब्यूट्स एंड ऑप्शंस, अगर आप इसको ऑन करोगे तो आपके पास जब भी आप शॉप्स के पेज पे जाओगे, यहाँ पे शॉप के पेज पे आओगे, यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर एट्रीब्यूट्स के साथ भी आ जाएंगे। एट्रीब्यूट्स मींस कलर्स। ठीक है। जिस तरह ये है फ़िल्टर बाय कलर। ठीक है। फ़िल्टर बाय साइज़, फ़िल्टर बाय ब्रांड, ये एट्रीब्यूट्स। तो आप इसको अगर आप इनेबल करोगे तो आपके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो भी शो होंगे वहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट है 16 है। ठीक है। एक पेज पे 16। प्राइस रेंज, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्राइस रेंज आप सेट कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी रेंज तक जो है वो क्लाइंट उसको फ़िल्टर कर सकता है। ठीक है। अनेबल गेस्ट चेकआउट। अब गेस्ट चेकआउट में ये है कि आप किस तरह से जो है वो कर सकते हो। गेस्ट चेकआउट में गेस्ट चेकआउट का मतलब ये है कि सपोज़ अगर आप अपनी वेबसाइट पे गेस्ट चेकआउट रखना चाह रहे हो। ठीक है। गेस्ट चेकआउट का मींस के आप अगर अपनी वेबसाइट पे विदाउट कस्टमर को लॉगिन करवाए ऑर्डर करने दे रहे हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हो। कस्टमर सिंपली क्या, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट फॉर्म पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देगा और सबमिट कर देगा, आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। क्लाइंट को वहाँ पे मज़ीद डिटेल एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या उसको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आपको आपके सिस्टम में। ठीक है। तो अगर आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो क्लाइंट को हर दफ़ा जो है वो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा या लॉगिन करना पड़ेगा अगर उसके पास ऑलरेडी है। ठीक है। यहाँ पे अनेबल प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप इसके पेजेस बना सकते हैं। यहाँ पे बने होंगे पेजेस, उनके लिंक्स जो हैं वो मैंने अपडेट कर दिए हैं यहाँ पे। आप चाहें तो कोई नया पेज बना के उसका लिंक भी अपडेट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे इन पेजेस को आप एडिट भी कर सकते हैं वहाँ पे जाके। फोटर एंड कॉन्टैक्ट पेज है। यहाँ पे ये है कि आप फोटर इसका सेट कर सकते हो। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। फोटर का मतलब ये है कि आप अपनी वेबसाइट की यहाँ पे जो बॉटम में डिटेल्स आ रही हैं, जिस तरह ये एड्रेस आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ठीक है, ये आपकी टाइमिंग आ रही है ऑफिस की। ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। ऑफिस के रेलेवेंट सॉरी यहाँ पे आप अपना वो मेंशन कर सकते हैं टाइमिंग में, वर्किंग डेज में आप 24/7 कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सोशल लिंक्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं और बेसिक में आपने अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, अपना ईमेल और अपना कॉपीराइट का ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये आपने ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड करके जैसे ही अपडेट करेंगे ये आपकी सेव हो जाएगी। ये थी हमारी जनरल सेटिंग। होम पेज में ये है कि आप होम पेज की सेटिंग कर सकते हो, स्लाइडर की सेटिंग कर सकते हो। ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। बस बात ये थी कि आपको सिर्फ गाइड करना था इस हवाले से, सेटिंग्स के हवाले से। यहाँ पे होम पेज पे चले जाते हैं तो होम पेज की ये सारी सेटिंग है। जिस तरह अब होम पेज 1 पे ये बैनर्स आ रहे हैं, ये वाले आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये राइट में 2 बैनर्स आ रहे हैं, ये वाला बैनर आ रहा है। ठीक है। तो आप इन बैनर्स को अपने हिसाब से क्रिएट करके इनके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हटा के कुछ भी अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख के और यहाँ पे जो URL है यहाँ पे कोई सी भी अपनी प्रोडक्ट अपलोड करके उसका लिंक कॉपी करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके वहाँ पे बैनर्स लग जाएंगे। इस तरह यहाँ पे 3 कॉलम बैनर है जो नीचे आ रहे हैं बैनर्स। ठीक है। उसके बाद पॉपुलर कैटेगरीज़ हैं। ठीक है।
अब मोस्टली जब आप कैटेगरीज वहाँ पे देखेंगे, कुछ कैटेगरीज आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कैटेगरीज आपकी यहाँ पे सेलेक्ट होंगी आप उनको डिलीट नहीं कर पाएंगे अपनी कैटेगरीज में से। मैनेज कैटेगरीज में जाके यहाँ पे कैटेगरीज कुछ ऐड होंगी जिनको हम बाद में देखते हैं, पहले हम सेटिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। तो आप उनको डिलीट नहीं कर पाएंगे, स्टिल इसको एक दफ़ा यहाँ पर ही रहने देते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम बैनर है, ठीक है, सेकंड है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे वाला एक बैनर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं, उसके इमेजेस और उसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है और उसके नीचे यूआरएल लगा सकते हैं कोई। ये 3 कॉलम कैटेगरी है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ये कैटेगरीज़ हैं जो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये कैटेगरीज फीचर हुई हुई हैं, ये वाली, ये बेसिकली उनकी बात हो रही है। ये 3 कॉलम कैटेगरीज ये हैं, ये 1 2 3, ठीक है। ये वाली कैटेगरीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी। फीचर कैटेगरीज हैं यहाँ पे 2 कॉलम बैनर्स हैं, ठीक है। और होम पेज 4 के ये जो बैनर्स हैं, ये होम पेज 4 जब आपने लगाया होगा तब ये बैनर्स वहाँ पे विजिबल होते हैं। ये होम पेज 4 की पॉपुलर कैटेगरीज यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे हम इसको होम पेज की सेटिंग में इसको यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे स्लाइडर आ जाते हैं। स्लाइडर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ स्लाइडर्स ऐड हैं, हम इनको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ये थीम 2 का स्लाइडर है, ये थीम 1 का है, ये भी थीम 1 का है, ये थीम 4 का है। अब यहाँ पे हमारे 2 स्लाइडर जो हैं वो थीम 1 के एक्टिव हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अब चाहें तो आप मज़ीद यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। थीम सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करने के बाद हम थीम 1 पे ही रहेंगे। यहाँ पे अपना बैनर सेलेक्ट करेंगे, टाइटल लिखेंगे, उसका लिंक लगाएंगे, डिटेल लिखेंगे और उसका स्लाइडर इमेज जो है वो अपलोड करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो आप किसी एक बैनर को एडिट करके भी देख सकते हैं। थीम 1 का यहाँ पे एक बैनर मैं एडिट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 70% ऑफ है, ठीक है। लिंक के नीचे हैश लगा हुआ है, वुमेन क्लॉथिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो वाला जो बैनर है वो यहाँ पे हमें दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिए वो ये बैनर है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले जो बैनर्स हैं ये सेटअप करने हैं आपने, स्लाइडर्स बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे ये हो जाएंगे स्लाइडर्स। हम कहाँ पे थे, मैंने साइट के अंदर होम पेज के स्लाइडर्स में थे। इस तरह यहाँ पे सर्विसेज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सर्विसेज शो हो रहा है यहाँ पे, ये आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं इस सेशन को। विजिबिलिटी आ रहा है, तो विजिबिलिटी में यहाँ पे आप कौन कौन से सेशन को ऑफ़ करना चाहते हैं वो है, या ऑन करना चाहते हैं वो, ठीक है। सोशल लॉगिन अगर आप ऐड करना चाहें, ईमेल की सेटिंग करना चाहें, एसएमएस की सेटिंग करना चाहें कि ऑटोमेटेड एसएमएस जाएं कि ना जाएं, ठीक है, वो आप सेटअप कर सकते हैं। ऑर्डर नोटिफिकेशन के अनाउंसमेंट्स, ठीक है, अनाउंसमेंट पॉपअप्स आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको एक पॉपअप शो होगा, ठीक है। तो आप पॉपअप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुकीज़ अलर्ट, ठीक है, वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और नीचे शो करवा सकते हैं। मेंटेनेंस है कि अगर आप साइट पे कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं तो आप मेंटेनेंस मोड को ऑन कर देंगे, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे ऑन करते हैं और इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे ये एक इमेज आ रही होगी और ये लिखा हुआ आ रहा होगा जो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। जिस तरह मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अभी जो साइट है वो अंडर मेंटेनेंस है, ठीक है। तो आप इसको मेंटेनेंस मोड को ऑन कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग्स में से। उसके बाद यहाँ पे साइट मैप्स हैं। साइट मैप जो लोग बेसिकली साइट का काम करते होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा। ये 2 साइट मैप यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड होंगे, तो मैं इनको जो है वो डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अपनी वेबसाइट का साइट मैप बनाना है। साइट मैप जो है वो वहाँ पे बैकएंड पे अपलोड होता है और यहाँ पे ऐड होता है। बेसिकली अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, जब से गूगल की लेटेस्ट अपडेट आई है गूगल खुद ब खुद ही इंडेक्स कर लेता है। यहाँ पे लैंग्वेजेस की आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस फ़िलहाल के लिए ऐड हैं, फ्रंट एंड ट्रांसलेट और डैशबोर्ड ट्रांसलेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये डीएक्टिव है। अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे, अभी देखिएगा यहाँ पे मैं इसको मेंटेनेंस मोड को मैंने ऑफ़ किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे लैंग्वेजेस नहीं आ रही कोई भी, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्टिवेट करूँगा इस लैंग्वेज को, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि अब हमारी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब मैं अगर इसको एक्टिव करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे एक लैंग्वेज आप एक टाइम में लगा सकते हो, मल्टीपल लैंग्वेजेस आप नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंगल वेंडर कॉमर्स है। अगर तो ये मल्टी
रीजन्स के लिए आप चलाना चाहोगे इसको, तो उसके लिए या तो आप एक सिंगल ग्लोबल लैंग्वेज रख सकते हो, या सेकेंडली ये है कि जिस तरह खाड़ी या बाकी सब कर रहे हैं उसको रीडायरेक्ट कर सकते हो CDN से। हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज की आपको साइट डिफरेंट डिफरेंट लाइव करनी पड़ेगी, जिस तरह amazon.in है या इस तरह की, ठीक है। एक टाइम में आप एक ही लैंग्वेज को लाइव कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेजेस नहीं होंगी इसमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे FAQs हैं, ठीक है, और ब्लॉग्स हैं। ब्लॉग्स के अलावा पेजेस हैं, यहाँ से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और पेजेस को एडिट कर सकते हो, पेजेस का कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले बोथ है। हाइडर और फोल्डर का मतलब ये है कि ऊपर भी डिस्प्ले हो, नीचे भी डिस्प्ले हो, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उस पेज को जो आप ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी नया सा पेज बना सकते हैं जिसमें आप कुछ कस्टम अपना कंटेंट डाल सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विसेज वाले पेज को एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें आपके पास एक पूरा एडिटर होता है। आप उस एडिटर के ज़रिए कुछ भी उसके अंदर पेज के अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस हो गया, सब्सक्राइबर लिस्ट हो गया। जो लोग आपके यहाँ पे आके सब्सक्राइब करेंगे अपनी ईमेल एड्रेस के थ्रू, वो लोग यहाँ पे शो होंगे। आई थिंक सो मैंने लैंग्वेजेस को रीवर्ड नहीं किया। ओके, तो मुझे इंग्लिश को एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि FAQs है, मैनेज पेजेस है, सब्सक्राइबर लिस्ट। सब्सक्राइबर लिस्ट का मतलब ये है कि कोई भी बंदा यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करता है, जिस तरह मैं यहाँ पे ईमेल ऐड करके सबमिट किया मैंने, तो आपके सब्सक्राइबर लिस्ट में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे सब्सक्राइबर लिस्ट में आ गया है, ठीक है। आप चाहें तो अब इन यूज़र्स को मेल कर सकते हैं अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे डायरेक्टली इसी CMS का यूज़ करते हुए। आपको मेलचीप या किसी भी अदर से बल्क ईमेल की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम यूज़र आ जाता है, और सिस्टम का बैकअप आ जाता है, और क्लियर कैशे का आ जाता है कि अगर कुछ भी आप अपडेट करते हैं तो उसका आप कैशे जो है वो क्लियर कर पाएँ, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने देख लिया। अभी हम इस मॉडल को एक दफ़ा देखते हैं कि ये मैनेज टिकट्स क्या है। जब कभी आपके यूज़र्स को कोई इशू आता है, ठीक है, तो आपको वो टिकट क्रिएट करेगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। जो भी उसका यूज़र का इशू होगा, ठीक है, आप उस पर यहाँ पे मैसेज पे रिप्लाई करेंगे तो उसको टिकट पे रिप्लाई जाएगा, ठीक है। उसको कोई भी इशू होता है, उसको कोई रिफ़ंड करवाना है, कोई उसकी प्रोडक्ट नहीं उसको सही मिली, तो वो एक टिकट क्रिएट करेगा, एक केस क्रिएट करेगा। मोस्टली कंपनीज़ में ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो टिकट क्रिएट हुई है मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कस्टमर लिस्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर शो हो रहे होंगे, ठीक है। इन लोगों को मैं डिलीट कर रहा हूँ जो कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले हमने ऐड किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये कस्टमर लिस्ट होगी सारी, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होंगी जितनी भी होंगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे सारे, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स होंगी, यहाँ पे कैटेगरीज होंगी, और यहाँ पे डैशबोर्ड होगा। एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं जिसमें हमने पेमेंट मेथड्स का जिक्र नहीं किया, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। ये हमारा होगा जनरल सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स के अंदर हमारे पेमेंट मेथड होंगे, जिसको हम दोबारा से जो है वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। ये हमारी सारी वीडियो जो है वो सेटिंग्स पे आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो हमारी लंबी हो गई है। ई कॉमर्स के अंदर हमारे जो है वो पेमेंट मेथड होंगे, ठीक है। ई कॉमर्स को हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, और बाकी ऑर्डरिंग को और प्रोडक्ट किस तरह से ऐड करनी है, कैटेगरीज किस तरह से बनानी है, उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।